हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रेसलमेनिया की बात की रॉ से तो हमें कई सारी फ्रेश चीजें स्टार्ट होते हुए दिखी, बट अब बारी है रेसलमेनिया की बात की स्मैकडाउन की, जहां पर भी हमें काफी कुछ नई चीजें स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है, कई सारी चीजें कंटिन्यू होते हुए दिखने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा का क्या होने वाला है रियूनियन, उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले इस वीक के स्मैकडाउन से कर लेते हैं शुरुआत और बात कर ली जाए रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स के बारे में। तो जैसा कि रेसलमेनिया नाइट 1 की जिस तरह की हमें एंडिंग देखने को मिली, वो देखकर साफ लग रहा है अभी भी रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड खत्म नहीं हुई है, यानी कि इनका मैच हमें आगे भी देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश है, तो क्या वहां के लिए WWE इस वीक के स्मैकडाउन में मैच हमें ऑफिशियल करते हुए दिखती है? बिकॉज हम सबने कोडी रोड्स को भी देखा कि वो भी 100% नहीं है और रैंडी ऑर्टन को भी लेकर अपडेट है कि वो भी हर्ट चल रहे हैं। सो क्या इस चीज को WWE बैकलैश में कराती है या फिर उसके बाद कहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अच्छी थिंग ये है कि अब रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की हमें एक प्रॉपर फ्यूड देखने को मिलने वाली है। इसमें से पैट मैकेफी, जेली रोल जो भी थे इन्वॉल्व, वो सभी हो चुके हैं साइड। सो होप कि एटलीस्ट WWE अब इन दोनों की फ्यूड को एक बेटर फ्यूड बनाए। वहीं जैसा कि अभी जिस सुपरस्टार के साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा है वो है ड्रू मैकिंटायर। बिकॉज सबसे पहले तो उन्हें ईयर की स्टार्टिंग में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाया जाता, हम सभी को लगा अब सब कुछ सही हो गया, वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले। लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर की बात की स्मैकडाउन में उनसे ले लिया जाता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। फिर उसके बाद उनकी फ्यूड हमें देखने को मिलती है जैको फाटू के साथ और इनका मैच देखने को मिलता है रेसलमेनिया में, जहां पर भी ड्रू मैकिंटायर की हो जाती है हार। सो अब तो देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि ड्रू मैकिंटायर हमें किसी मेन टाइटल के लिए जाते हुए दिखने वाले हैं। सो अब जो बचता है वो है मिड कार्ड चैंपियनशिप। और आप सभी को पता ही है रेसलमेनिया में हमें ट्रिक विलियम्स बनते हुए दिखे हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और रेसलमेनिया से पहले ड्रू मैकिंटायर एंड ट्रिक विलियम्स के बीच हमें थोड़ी बहुत बहस वगैरह भी होते हुए दिखी थी। सो हो सकता है WWE इनका फ्यूड करवाते हुए दिख जाए, बिकॉज ट्रिक विलियम्स एक तरह से फेस सुपरस्टार ही बन चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर है एक हील। तो इनकी एक प्रॉपर फ्यूड हो सकती है। वहीं जैसा कि रेसलमेनिया में हमें पेज का रिटर्न देखने को मिला और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेसलमेनिया की बात की रॉ में वो हमें देखने को मिल सकती है, बट वहां पर वो हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, इस वीक के स्मैकडाउन में वो हमें देखने को मिल सकती है बेला ट्विंस के साथ, जहां पर हमें ये रिवील होते हुए दिख सकता है कि उनके साथ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। वहीं जैसा कि रॉ पर हमें ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली अलग होते हुए दिखी, क्योंकि रिया रिप्ली अब स्मैकडाउन में हो चुकी है मूव, यानी कि रिया रिप्ली अब रॉ पर देखने को नहीं मिलने वाली, उनका चैलेंजर हमें कोई स्मैकडाउन से ही देखने को मिलने वाला है। सो बहुत सारे नेम्स हैं जो कि रिया रिप्ली को चैलेंज कर सकते हैं, अब लेट्स सी कि उनमें से एक कौन होता है। वहीं गाइज, ये तो थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्या हमें रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा का देखने को मिलने वाला है रियूनियन। सो आप सभी को पता ही अब रोमन रेंस के पास धीरे धीरे कर सारी चीजें वापस आते जा रही है। उनके पास ओलाफ आ चुका है, उनके पास चैंपियनशिप आ चुकी है, उनके पास ऊसोस आ चुके हैं और उनके चैलेंजर भी जैको फाटू ही है। सो सोलो सिकवा क्या इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सभी का क्वेश्चन तो रहने वाला है, बिकॉज वो ओरिजिनल ब्लड लाइन का ही पार्ट थे और उन्होंने न्यू ब्लड लाइन भी बनाया था और उन्होंने जैको फाटू को लाया था मेन रोस्टर पर। सो अभी गाइस स्मैकडाउन पर हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, बिकॉज सोलो सिकवा एंड टामा टोंगा का ब्रेकअप टीज हो रहा है और अपडेट तो निकल कर आई गई थी कि WWE MFT का ब्रेकअप करवाने वाली है, यानी कि बहुत जल्द आप सभी को सोलो सिकवा MFT से अलग होते हुए दिखने वाले हैं। और जब वो MFT से अलग होंगे तो उनके रास्ते जरूर से खुल जाएंगे ब्लड लाइन की स्टोरी में आने के। सो इमीडिएटली हो सकता है ऐसा कुछ हमें देखने को ना मिले, बट हाँ, आगे चलकर सोलो सिकवा में डेफिनेटली से रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के साथ होते हुए दिख सकते हैं इन्वॉल्व, और वो रोमन रेंस के चैलेंजर भी बन सकते हैं, या फिर क्या पता वो हमें रोमन रेंस के साइड ही आते हुए दिख जाए। और आप सभी को पता ही है जब हमें रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा के बीच उलाफाला के लिए मैच देखने को मिला था, तो वहां पर एक स्टिपुलेशन थी, अगर सोलो सिकवा रोमन रेंस से हारते हैं देन सोलो सिकवा में रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए दिखेंगे, बट अभी तक सोलो सिकवा ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज नहीं किया है। तो यहाँ से हो सकता है WWE इस स्टोरी को हमें कंटिन्यू करते हुए दिखे। सो इसलिए अभी रोमन रेंस के टाइटल रेन के स्टार्टिंग में ही हमें ब्लड लाइन का सिनेमा देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ईयर एंड होते होते तक हमें काफी कुछ और चीजें देखने को मिलने वाली है ब्लड लाइन से रिलेटेड। लेकिन गाइज, आप सब मुझे यस और नो में जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना है क्या आप सोलो सिकवा को वापस से ब्लड लाइन में देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।